तो आज हमारे पास क्राइम पेट्रोल सतर्क के एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से मवाद है। और ये काफी उलझा हुआ मामला है ना। जी बिल्कुल। इसमें एक नौजवान यतीम का कत्ल है हम्म। जो पहले तो लगता है कि शायद कोई लूटमार का वाकया हो, हाँ, बिल्कुल आम सा लगता है शुरू में। लेकिन फिर साथ ही दो लड़कियां मानसी अग्रवाल और गौरी वो भी गायब हो जाती हैं। ओह, तो ये चीजें एक साथ हो रही हैं। जी, और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि भई ये जो अलग-अलग वाकयात लग रहे हैं इनमें कोई ताल्लुक है भी या नहीं। समझ गई। तो आज हम इसी ट्रांसक्रिप्ट का ना जरा गहराई से जायजा लेंगे कि आखिर ये गुत्थी सुलझी कैसे। सही। मवाद के मुताबिक शुरू में तो शक कई लोगों पर जा रहा था। कोई यतीम का दुश्मन था, शायद वो बिल्डर राजन मांत्री। हाँ, राजन मांत्री, जिसकी बेटी को यतीम ने मुबैना तौर पर हरासा किया था, तो एक मोटिव तो वहां नजर आ रहा था। और इसकी बीवी योगिता से भी ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं थे, है ना। जी, ताल्लुकात कशीदा थे। फिर एक साबिक मैनेजर भी था, गनीश, जिसे नौकरी से निकाला गया था। तो पुलिस ने इन सभी जावियों को देखा। तो फिर सुराग कैसे मिला, मतलब असल मुजरिम तक कैसे पहुंचे। देखिए ना, ये सारे रास्ते एक-एक करके बंद होते गए। या तो सबूत नहीं मिले या फिर उन लोगों की एलिबाई काफी पक्की थी। अच्छा। असल पेशरफ तब हुई जब तफ्तीश यतिन के अपने घर वालों की तरफ मुड़ी। घर वालों पर। जी, और पता ये चला कि यतिन का जो सौतेला भाई था, नरेश पाटिल, वो इस कत्ल में मुलव्वस था। ओ, सौतेला भाई। हाँ, और उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ये थी कि उसे उकसाया था यतिन की अपनी माँ सावित्री ने। क्या, माँ ने? क्यों? वो यतिन के रवैये से बहुत तंग थी और गालिबन जायदाद पर भी कब्जा चाहती थी। ये तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। मतलब माँ ने बेटे के कत्ल की साजिश की। जी, ट्रांसक्रिप्ट तो यही बताता है। ये लालच और शायद नफरत का मामला था। और वो दूसरी लड़की मानसी अग्रवाल, उसका क्या बना? वो कैसे इस सब में आ गई? मानसी की कहानी बहुत ही अफसोसनाक है। वो बेचारी बस गलत वक्त पर गलत जगह थी। अच्छा, कैसे? ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि उसने नरेश को यतीम पर गोली चलाते हुए देख लिया था। इत्तेफाकन वो वहां मौजूद थी। ओ खुदाया। तो नरेश ने कोई गवाह पीछे न छोड़ने के लिए उसे भी गोली मार दी। यानी एक कत्ल छुपाने के लिए दूसरा कत्ल। बिल्कुल। और बाद में फॉरेंसिक्स से यह साबित भी हो गया कि दोनों को एक ही हथियार से मारा गया था। अच्छा, तो ये तो यतीन और मानसी की गुत्थी सुलझ गई। लेकिन वो तीसरी लड़की गोरी, उसकी गुमशुदगी का क्या मामला था? क्या वो भी इसी केस से जुड़ी थी? नहीं, गोरी की कहानी उन कत्लों से बराह रास्त नहीं जुड़ी थी। हालांकि वो भी कम अलमनाक नहीं है। तो वो कैसे गायब हुई? उसका बॉयफ्रेंड था संजू। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक वो उसे धोखा दे रहा था। उसने गोरी को पैसों के लिए इस्तेमाल किया और फिर उसे एक कब्बाखाने में बेच दिया, जिसे अम्मी नामी कोई औरत चला रही थी। ओह, ये तो इंसानी स्मगलिंग का मामला है। जी बिल्कुल। इसने वहां से भागने की कोशिश भी की, अपनी माँ को फोन भी किया, लेकिन वो पकड़ी गई। और फिर इसका क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हिस्सा है। वो इतनी मायूस हो गई थी कि उसने अपनी एक साथी कैदी तृप्ति से कहा कि वो उसे मार दे। क्या उसने खुद मरने को कहा? हाँ, और तृप्ति ने उसने ऐसा कर दिया। उफ, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। तो संजू जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका यतीन के कत्ल में कोई हाथ नहीं था? कत्ल में बराह रास्त नहीं। ट्रांसक्रिप्ट ये जरूर बताता है कि यतीन के कत्ल से कुछ ही देर पहले उसी संजू ने गौरी के साथ मिलकर यतीन को लूटा था। अच्छा, तो लूटमार हुई थी। जी, लूटमार हुई थी और उसी के फौरन बाद नरेश ने मौका देखकर यतीन का कत्ल कर दिया। तो वो लूटमार वाला पहलू भी सच निकला, बस कातिल कोई और था। वाह, मतलब कितनी परतें हैं इस केस में। कत्ल, गुमशुदगी, लूटमार, फिर ये इंसानी स्मगलिंग। पुलिस ने ये सब जोड़ा कैसे आखिर में? पुलिस ने काफी मेहनत की। सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम साबित हुई। फिर खून के नमूने, फोरेंसिक शवाहिद। हाँ, फॉरेंसिक का जिक्र आपने किया था। जी, मोबाइल फोन की ट्रैकिंग से पता चला कौन कहाँ था। गैर कानूनी हथियार भी बरामद हुए। और सबसे बढ़कर जितने भी किरदार थे ना, योगिता, गणेश, राजन मांत्री, फिर सावित्री, नरेश, संजू, इन सबसे सख्त पूछगोछ हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर वाज़ेह होती गई। बिल्कुल। हर सबूत, हर बयान ने एक और टुकड़ा जोड़ा और आखिरकार पूरी कहानी सामने आ गई। तो खुलासा ये हुआ कि यतीन और मानसी का कातिल नरेश था, अपनी माँ सावित्री के उकसाने पर,
और गौरी एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही अफसोसनाक कहानी का शिकार हुई। सही कहा। ये ट्रांसक्रिप्ट असल में दिखाता है कि लालच, बदला, धोखाधड़ी और फिर इंतहा की मायूसी, इनके नतायज कितने भयानक हो सकते हैं। हर किरदार की अपनी एक अलग कहानी, अपने महरुकात, और सब एक पेचीदा जाल में उलझे हुए हैं। जी, और ये भी जाहिर होता है कि कैसे बज़ाहिर जो वाकयात अलग-अलग लगते हैं, वो अंदर से जुड़े हो सकते हैं। एक कड़ी दूसरी से मिलती है। और ये बात भी गौरतलब है कि कैसे एक जुर्म अक्सर दूसरे जराइम को जन्म देता है। एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका अंजाम बहुत तबाहकुन होता है। बिल्कुल, ये केस वाकई एक मिसाल है कि हकीकत बाज़ औक़ात अफ़साने से भी ज़्यादा अजीब और परेशान कुन हो सकती है।